मुझे स्टॉक मार्केट न्यूज चेक करनी चाहिए। डैडी फिर से काम करने में लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ थोड़ा खेल लूँ तो उन्हें पता नहीं चलेगा। मुझे सारी चेंजेस लिखकर रिपोर्ट भेजनी होगी। मैं इस बोरिंग पेपर वर्क पर कलर कर देती हूँ। मैग, तुम क्या कर रही हो? ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास ऐसे कितने सारे हैं। लालची मत बनो। मैं वादा करता हूँ स्केच बुक्स और मार्कर्स लेकर दूंगा। बस इसे बंद करो। काश डैडी मेरे साथ बास्केटबॉल खेलें। तुमने मेरे कंप्यूटर पर मार दिया। अगर ये टूट जाता तो? उप्स, ऐसा दोबारा मत करना। प्लीज आराम से बैठो और मुझे परेशान मत करो। ठीक है? ठीक है। ओह, ये बढ़ती उम्र के बच्चे। आउच, लग गई। ये बटन्स यहाँ कैसे आए? क्या ये मैक की शरारत है? कम से कम इस तरह से डैडी का दिमाग अपने काम से थोड़ा हटेगा। हमें और क्या करना चाहिए हगी? यहाँ तक कि इतने बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वॉरेन भी अपनी शरारती बेटी को संभाल नहीं पा रहे। इसके लिए कुछ तो करना होगा। बिल्कुल, पर बाद में। इस वक्त मुझे अपने पेपर्स पर ध्यान देना होगा। ओह, ये ऐड कैसी है? बच्चे की मदद के लिए कोई चाहिए। एक बेबीसिटर को हायर करे। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हो गया। गुड आफ्टरनून, मैं एबी हूँ और मैं इजाबेल हूँ। ओह, इतनी जल्दी? क्या सर्विस है? पर तुम दोनों क्यों आई हो? इस तरह आपके पास बेस्ट चुनने के ऑप्शंस होंगे। ये तो बात है। तो मैं तुम दोनों के ही काम को देखूंगा ताकि तुम में से एक को चुन सकूं। मेरी बेटी थोड़ी अलग है, तो देखते हैं कि आपकी उसके साथ बनती है या नहीं। आपको इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? मैं बताती हूँ। मैं एक्सपीरियंस के साथ एक सर्टिफाइड नैनी हूँ और मुझे अपने काम में माहिर माना जाता है। और तुम्हें लगता है हमें इस पर गर्व होना चाहिए? मैंने आधे से ज्यादा हॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को संभाला है और उन सब ने मेरे लिए अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या आप अपनी बेटी को बुलाएंगे? बिल्कुल। मैं, वो शायद इस समय खेल रही हो। हाय, अपनी बेबी सिटर से मिलो। क्या तुमने सोने के धागों से पिलो की एम्ब्रॉयडरी खराब कर दी? मैं बोर हो गई थी। अच्छा है कि अब कोई उसकी देखभाल के लिए होगा। हाँ लेडीज, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सनशाइन, उठो, सुबह हो गई। मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मुझे पता है। मैग, उठो, तुम्हें इस अलार्म क्लॉक को बंद करना है। मुझे नहीं करना, तुम ही कर दो। आलसी, तुम इतनी देर तक नहीं सो सकती। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। जल्दी से उठो। हे, क्या वो अभी तक सो रही है? ये कैसे मुमकिन है? इसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? पर मैग के पास तो तैयार होने का समय था। ओह, तो ये म्यूजिक कैसा लग रहा है? यूनिकॉर्न, मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ। और ये भी काम नहीं किया। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मुझे सब कुछ बड़ा करना होगा और ये उसी की गलती है। इस लड़की को सबक सिखाना इतना आसान नहीं है। ओह, ये मेरा आखिरी ऑप्शन था। हे, मैं वापस से सोना चाहती हूँ। ओह, इजाबेल आ गई। क्या वो अभी तक सो रही है? कोई बात नहीं, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। कोई भी मेरे पैनकेक्स की खुशबू से बच नहीं सकता। मैं एक नाश्ते का समय है। तुम थोड़ा खाना चाहोगी? बस तुम्हें इसके लिए उठना होगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये लो। अब मेरे साथ किचन में आओ। खैर, मैं पैनकेक्स के लिए कुछ भी करूँगी। वाह, मैंने अपनी बेटी को काफी समय से इतनी जल्दी उठते नहीं देखा। इजाबेल को जरूर एक पॉइंट मिलना चाहिए। चलो देखते हैं नाश्ते पर क्या होता है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस थोड़ा ही रहता है। मैं इसे खाने का और इंतजार नहीं कर सकती। बैठ जाओ। अच्छा है कि तुम भरपेट खाना खाओ। डैडी ने कभी मुझे ये बना कर नहीं खिलाया कि पैनकेक से भी बेहतर क्या होता है। सब्जियाँ जो विटामिन से भरपूर होती हैं। गलत बात है, ये इतनी स्वाद नहीं है। हमारी इसके लिए बात नहीं हुई थी। तुम्हें हेल्दी खाना खाने की आदत होनी चाहिए, तब तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। चिंता मत करो मैगी। फ्राइज सबको पसंद होते हैं, बस मेरे अलावा। मुझे पसंद नहीं है। नाश्ते में फ्राइज खाना हेल्दी नहीं होता। हॉट विंग्स कैसे रहेंगे? मुझे नहीं चाहिए। मैंने कल ही उन्हें खाया है। क्या मैं सच में भूखी रहने वाली हूँ? कोई बात नहीं, मैंने कुछ और भी बनाया है। मुझे पेपरोनी पिज्जा पसंद है। शुक्रिया अभी। मुझे बच्चों को खुश करना आता है। सीखो इजाबेल। वो चीटिंग कर रही है। वो जानती है कि सब्जियाँ कभी भी पिज्जा के सामने नहीं टिक पाएंगी। ये राउंड एबी जीतती है। मुझे भी कुछ खाना पसंद आएगा। कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है ये इन यमी पैनकेक से आ रही है। मुझे इन्हें खा कर देखना चाहिए। कितने स्वादिष्ट है। ये ज्यादा तो नहीं, पर इजाबेल को कुकिंग के लिए पॉइंट्स दे ही सकता हूँ। मैं उससे अपने लिए भी बनवाऊंगा। अब तुम्हें लिख लिख कर ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है।
मैं नहीं याद रख पाती, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कुछ याद रहता ही नहीं है। ओह, मुझे लग रहा है कि मैं अपने हाई स्कूल में वापस पहुंच गई हूँ। फिजिक्स का एग्जाम कल है, मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। इतनी जल्दी हार मत मानो, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने ये स्कर्ट खास तुम्हारे लिए बनाई है, कैसी लगी? इसमें तुम्हारे काम की सारी चीट शीट्स है, पर टीचर गुस्सा नहीं करेंगी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये बस कपड़े हैं और देखो ये कितने स्टाइलिश है। पता नहीं क्या ये सच में मदद करेंगे, ये हमेशा काम करती है। मैंने अपना बेबी सिटिंग का एग्जाम भी ऐसे ही पास किया था। बस तुम कल इसे पहन कर चली जाना और टेस्ट करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। सच कहूँ इसे पहनना थोड़ा मुश्किल होगा। हनी, इस गरीब लड़की के बेकार आइडियाज को सुनने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। ये ग्लासेस तुम्हें टेस्ट में A+ जरूर दिलाएंगे, पर ये काम कैसे करते हैं? ठीक है, तुम्हारी अमीर बेबी सिटर तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। वाह, इसमें तो सारे फॉर्मूलाज और बाकी भी कई चीजें हैं। मैंने इसमें ट्रूम ट्यूब की सब्सक्रिप्शन भी ले रखी है और जाहिर है टीचर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शुक्रिया एबी, तुमने मेरी मदद की। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं अब डरना बंद कर सकती हूँ, मुझे तो A+ मिलेगा ही। तुम अपने ग्लासेस उतार कर देख क्यों नहीं रही हो? इन्हें एग्जाम में पहनना मना है। मुझे पता है कि तुमने चीटिंग करने का सोचा है, तुम्हें इन्हें मुझे देने होंगे। ये ठीक नहीं है, इन्हें बॉक्स में डालो और क्लास के बाद ले लेना। रोज तुम्हारे ग्लासेस। खैर, नैनी एबी का प्लान फेल हो गया। एंथनी, तुम कोई खास नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, तो मैंने इन्हें खरीदने में फालतू के ही पैसे बर्बाद किए। काश मुझे पता होता ये कैसे काम करते हैं। मैं बाकी के लेसन्स के लिए इसमें से एक ग्लास ले लेता हूँ। वैसे भी इन्हें इनकी जरूरत नहीं होगी, तो क्या ये ऐसे ऑन होता है? वाह, मैं इसमें फेवरेट शो भी देख सकता हूँ। क्या किसी को आंसर्स पता है? मुझे मिल गया। अच्छा है कि मैंने चीट शीट स्कर्ट पहन ली थी। नैनी इजाबेल का शुक्र है। बस इसमें सही फॉर्मूला ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे पास फिर भी काफी समय है। क्या ट्विस्ट है, मैंने तो ये देखा ही नहीं। मेरी बेटी क्या कर रही है? इजाबेल की वजह से वो फेल होती होती बच गई, पर क्या ये इतना मुश्किल था? शायद से मुझे उसे अब से पढ़ाना चाहिए। मुझे और क्यूट लगने के लिए अपने बालों को ब्रश करना और मस्कारा लगाना चाहिए। मैं स्कूल जाकर आज सबको इम्प्रेस करने वाली हूँ। हे, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे तैयार होने में मदद करूं? मैं बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। प्रोफेशनल के लिए रास्ता बनाए, मैं अकेली कर सकती हूँ। मैं दरअसल पहले से ही एक स्टाइलिस्ट हूँ, मुझे भी फैशन लुक्स के बारे में पता है। दरअसल मैं पहले स्टाइलिस्ट थी। हे, तुम दोनों ही मेरी मदद कर सकते हो। एक बालों की एक साइड बनाए और दूसरा दूसरी। अगर मैगी को ऐसा ही पसंद है तो ठीक है, थोड़े से पंख उसकी इमेज को और बेहतर बना देंगे। और मैं मैग की खासियत को उभारने के लिए उसकी आंखों पर ग्लिटर भी लगाऊंगी। बुरी नैनी एबी ने ब्राइट और बोल्ड लुक चुना, जबकि अच्छी इजाबेल ने एक क्यूट और सोबर स्टाइल चुना। ग्लिटर हमेशा ही एक अच्छा सॉल्यूशन है। मैंने कुछ खास तैयार किया है। एक प्यारा सा बो उसके लुक को कंप्लीट करेगा। सुंदर दिखने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे होने की जरूरत नहीं है। वाह, ये बहुत ही क्लासी और खास है। तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों ही टैलेंटेड हो। मदद करके हमेशा खुशी होती है। फिर भी मेरा आधा हिस्सा ज्यादा कूल है। इस लुक के साथ मैं ऐसी फोटोग्राफ्स ले सकती हूँ जिससे ट्रूमग्राम पर बहुत सारे लाइक्स मिल सकते हैं। हाँ, ये मैं हूँ और मेरी ट्विन है। ये तो बहुत मजेदार है। इस बार दोनों ही नानीज ने मुझे इम्प्रेस किया। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हनी, काफी देर हो गई है, सोने का समय है। पर इससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक फेरी टेल पढ़ूंगी। ठीक है। एक बार एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम रेड राइडिंग हुड था। एक दिन उसे उसके रास्ते में एक भेड़िया मिला जिसने उसकी ग्रैंडमदर के घर तक बाइस ले जाने में मदद करी। पता चला कि वो भेड़िया उसकी ग्रैंडमदर का दोस्त है। इस तरह की कहानियाँ छोटे बच्चों के लिए होती है। मैग अब बड़ी हो गई है, ये उसके लिए ठीक नहीं है। ये कहानी अच्छी चल रही थी, मुझे नींद आ गई थी। क्या हो रहा है? एक बहुत ही भयानक और डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सालों पहले इस घर में एक अकेली लड़की रहा करती थी। उसे हर रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। तो एक दिन उसने इसके बारे में पता लगाने का सोचा। रात के समय उसे खिड़की के पास से आवाज सुनाई दी। जब फ्लैशलाइट उस तरफ की
तो उसे वहाँ हगी वगी दिखाई दिया। मम्मी, ये बहुत डरावनी है। मैं भी डर गया था। मेरी मैग ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बहुत छोटी है। माफ करना है अभी, पर तुम्हें माइनस पॉइंट मिलता है। इस जॉब को बाय बोलने के लिए तैयार हो जाओ। आप हमसे बात करना चाहते थे। हाँ, जैसा कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि कौन यहाँ काम करेगा। काफी समय से आपको देखते रहने के बाद मैंने नोट्स बनाए और आप दोनों ने ही उसमें कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ये कहिए कि वो इजाबेल नहीं है। वो बहुत ही बोरिंग है। दुख की बात है, मैं इजाबेल को काम पर नहीं रखूंगा, पर मैग और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं। माफ कर दो इजाबेल, इतना बनने की जरूरत नहीं है अभी। खैर, कम से कम मुझे नाश्ते में सब्जियां तो नहीं खानी पड़ेगी। अफसोस, एबी भी यहाँ काम नहीं करेगी। क्या इसका क्या मतलब है? बढ़िया, क्योंकि उसकी बुरी कहानी के बाद मैं सो भी नहीं पाई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये कोई मजाक है? तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। मैं समझाता हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हें काम करते हुए नोटिस कर रहा हूँ। तुम मेरी मैग के साथ काफी घुल मिल गई और तुम्हें इसके लिए पॉइंट भी मिले। हर रोज जब तुम सुबह उसे नाश्ते के लिए उठाती थी, एग्जाम में उसकी मदद की और जब तुमने उसके बाल बनाए, मैं हमेशा वहाँ था। और मुझे एक जरूरी चीज समझ आई कि अपनी बेटी के साथ समय बिताना मेरे काम से ज्यादा जरूरी है। ओह, डैडी को सच में ऐसा लगता है? मैं आपके प्यार को ही मिस कर रही थी। माफ करना, मैं सब कुछ ठीक करने का वादा करता हूँ। मैं भी यहाँ पढ़ना चाहूँगी। वाह, क्या ये स्कूल बस थी? नहीं, कोई यहाँ से गया है। चलो चले। चमत्कार। और ए लेकर आना। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। शुक्रिया डैडी। मेरी बेटी का मुझे उत्साह बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया साइमन। लग रहा है मुझे कुछ मिल गया। कार्बोहाइड्रेट्स हानिकारक हैं। फिर से कर रहे हो डैड? मैं वादा करता हूँ तुम्हें शाम को तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। मुझे बस पैसे कमाने थे। अगर ऐसे एनवायरनमेंट ही गंदा होगा तो मुझे कैंडीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं उठा देता हूँ। अपने बूढ़े डैड को माफ कर दो। गिफ्ट भूल जाओ और अपने लिए शूज ले लेना। बाय। घर पर मिलते हैं बेबी। दिन में सपने देखना बंद करो। कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। हमारे रेगुलर क्लाइंट ने क्विज जीती है। टाइम हो गया है, काम पर लग जाओ वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। क्या एम्प्लॉई है? समय पर आने की कोशिश की है। आखिरकार रैग मफिन। एक और मिनट लेट होते तो तुम अपनी सैलरी को बाय बाय बोल देते। ये क्या कबाड़ है? मैं पहले से ही यहाँ पढ़ रहा हूँ। इसकी जगह बूट्स ले लो। मिलियनेयर्स के कॉलेज में पढ़ना कुछ भी हो सकता है। 200 पेयर्स कॉन्वर्स के, प्लीज। बैठते ही नींद आ जाती है। आप कहाँ से आए हो? टिकट? ये अब तक का बेस्ट सरप्राइज है। मुझे इन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। वो काम से बहुत थक गए होंगे। ऐसे ही स्वीट ड्रीम्स। पुराने शूज उतार देती हूँ। गिफ्ट के लिए शुक्रिया डैड। आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है पिज्जा खुद आ रहा है। टाइम बीत रहा है। मैं कॉलेज जा चुकी है। नहीं, मैं ज्यादा देर तक सोता रहा। इसी दौरान वीआईपी कॉलेज की दीवारों में पहले से ही एडवेंचर इंतजार कर रहे हैं। मेरी मदद करो, मैन इन ब्लैक। बेचारी, तुम्हारे पास ट्रांसफर सर्विस नहीं है। वाइल्ड गर्ल्स के लिए आजादी। अपने आप को संभालो। अमेज़न, इसका ये कबाड़ पार्क करो। इको एक्टिविस्ट हर जगह है। ये म्यूजियम की तरह लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बायोलॉजी क्लास कहाँ है? कॉलेज में गरीबों के लिए भी जगह है। इतनी जल्दी नहीं अमीर लड़के। तुम्हें तुम्हारे गोल ने इतना अंधा कर दिया कि तुम्हें कैम नहीं दिखा। बेचारा, क्लीनिंग लेडी और ब्रूम नहीं है। तुम सबको पता ही है क्या करना है। अब तक का वार्मस्ट वेलकम। तुम अपने बालों के साथ झाड़ू लगा सकती हो। सिक्योरिटी के हेड, तुम इलीगल तरीके से सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुसी हो। बिल्डिंग से बाहर जाओ। इस केयरलेस सर्वेंट को बाहर निकालो। असल में मेरे पास यहाँ पढ़ने का पूरा हक है। माफ करना, ये फिर से नहीं होगा मिस। मैं ऐसी टिकट्स डिलीवरी वालों को दे देता हूँ। ये ऑलिगार्ड्स। खैर, असल क्लीनिंग लेडी का काम कम हो जाएगा। क्लीनिंग स्क्वाड, फेरी दूसरे फ्लोर पर आ रही है। चलो देखते हैं नोटबुक्स कहाँ रखे हैं। मैंने ऐसे सम कभी नहीं देखा। अगर मैंने लॉक खोल दिया। चलो इसे क्राइम के बिना करते हैं। चलो स्वादिष्ट पैसे खा लो। तुम मुझे 200 कल दोगी। फ्रैंकलिन, आधे करो। ये अजीब है। अपने आधे ले लो। मैंने ये नहीं सोचा था। फिर से कभी गरीब की मदद नहीं करूँगा। चलो ये प्रॉब्लम मैं अपने असिस्टेंट को सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ। क्लास का पहला दिन अच्छा जाए तो पूरा साल ही अच्छा जाता है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हे भगवान, गरीबी की कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इस अरोमा ने पूरा अमीर माहौल खराब कर दिया।
अच्छी बात है, डैड ने मेरे लिए कार्डबोर्ड नोटबुक्स बनाई हैं। ओह, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। मॉर्निंग क्लास, आज लेसन प्रेजेंटेशन से शुरू होगा। रुको, लगता है मुझे पेजेस की आवाज सुनाई दे रही है। बुक्स मना है, लैपटॉप्स लाने हैं। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मुझे गैजेट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह थाईलैंड में रहना चाहते हो तो बेहतर होगा इमेजिनेशन को ट्रेन करो। अपना लैपटॉप लो, मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये लो भिखारी, अच्छी खोज है और मैंने ऐसे डिवाइस के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। चलो ट्राई करते हैं। प्रेजेंटेशन, हाँ, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत जल्द पैसों को इस्तेमाल करने वाली चीज में बदलेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ग्लास फ्लास्क चाहिए होंगे और जाहिर है कुछ क्रंची डॉलर्स। समझ गए टीचर, चलो शुरू करते हैं। 203, मुझे और कितनी तेज शेक करना चाहिए। ये कमाल का केमिस्ट है। मिल गया। मुझे आपके एक्सपेरिमेंट्स पसंद है सर। मैं प्रैक्टिस करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? उम्मीद है मैंने गलत सुना है। खैर, कितना बकवास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको बताओ क्योंकि मैं तो इसे समझाकर थक गया हूँ। जाहिर है अपने पेरेंट्स से। डैड के पास तो कैंडी के लिए पैसे नहीं होते। अगर पेरेंट्स के पास पैसे ना हो, ये तो कॉमेडियन निकली। सच में शायद अर्थ फ्लैट है और अभी तक कोई मून पर भी नहीं गया। अगर तुम घर पर पैसे भूल आई हो तो बता दो। ही दोस्तों, क्या तुम मुझे थोड़े से डॉलर्स दे सकते हो? इस पर पक्का कोई कर्जा चढ़ा हुआ है। आज नहीं, स्क्रूज मैकडक। मुझे यही उम्मीद थी। मैं सब खुद कर लूंगी। मैं तुम्हारे पैसे के बिना कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करो। ओह, ये काम कर गया। लगता है एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। मिक, क्या मुझे भी ये मिल सकता है? तुम बस की मत बोलो। मेरे पास आओ प्यारे। मेरी पहली कमाई। देखो, मैंने कचरे से पैसे कमाए। मैं हमेशा टॉप पर रहा हूँ। ये क्या है? मार्क्स देने का समय हो गया है। चलो भी, चेकिंग के लिए मुझे पकड़ा दो। ये लो मिस्टर एडनोर। वाह, नई लड़की ने बहुत अच्छा किया। माइक, रॉबर्ट, कैरल, बहुत अच्छे। तुम्हें ए मिलता है, लेकिन तुम छोटी चालबाज, तुम्हें दिन रात पढ़ना होगा। आज तुम्हें एफ मिलता है। लेकिन क्यों? तुम शांत नहीं हो सकती, है ना? वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले से ही हर जगह है। तुम यहाँ बकवास चीजें सीखने नहीं आई। असेसमेंट सिस्टम गलत था। कम से कम मेरे क्राफ्ट से कोई तो खुश है। बेस्ट एंटी स्ट्रेस टूल। तो अब हम जा सकते हैं, जैसे इसने कुछ किया हो। शानदार इंटीरियर। हाय लड़कियों, अब ये भी बात करेगी। क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? क्या हाल है? अचानक से मेरी भूख खत्म हो गई। ये देखने के बाद मुझे एक अच्छी मैनिक्योर थेरेपी चाहिए। अच्छी बात है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम करवा सकते हैं। ऐसा लग रहा है मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, पर असल में ये प्लास्टिसिन है। याद है तुमने मुझे नए सैलून के बारे में बताया था? चलो अभी चलते हैं। बहुत शर्म आ रही है। इससे पहले कि कोई और देखे, इसे सही कर लेती हूँ। इतनी महंगी सर्विस की उम्मीद नहीं थी। प्राइसेस बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड, मेक का रिश्ता स्टूडेंट से ज्यादा पैसों के साथ खराब है। वाह, एक कॉइन नहीं बचा। मुझे डर लग रहा है। मैं आपकी इतनी महंगी डिशेस नहीं खरीद सकती। मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। वो क्या करेगा? बहुत इज्जत के साथ आपके इक्विपमेंट। काम पर लग जाओ बेचारी। मैं अच्छी तरह फ्लोर साफ करके खाने के लिए कुछ पैसे कमा लूंगी। टेबल्स के नीचे कितने सारे क्रम्स हैं। ह्यू, आउच। मेन्यू में क्या है? आउच, तो मैं तुम्हारी वजह से गिरा हूँ। ओह माइकी, अपने बालों से पोछा लगा रहे थे। मुझे नहीं पता तुम्हें काम पर किसने रखा है, लेकिन अब तुम्हारा करियर खत्म। कोई प्रॉब्लम सर? इस क्लीनिंग लेडी को निकालो। हम आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखेंगे। मेरे साथ आओ लेबर। तुम बहुत जल्दी परेशानी में फंस गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा बोनस है। ये लो, मजे करो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। भरे पेट के साथ यहाँ पर और अच्छा लगता है। फिर से तुम मुझे दिख गई। जाओ, जाकर अपनी गंदी सी हट में खाओ। देखो, गरीब का खाना तुम्हारे पास आ रहा है और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम डरपोक अमीर। ओह, मुझे उनके पास जाना चाहिए। आ रही हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए। क्या कोई मुझे बता सकता है ई का मतलब क्या है? 90 डिग्रीज का साइन याद है? धीरे, मैं लिख रहा हूँ। ये लो।
गरीबी नॉलेज के लिए कोई बाधा नहीं है। ये मुश्किल प्रॉब्लम्स है। लैपटॉप्स नहीं है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हिपोक्रेट और दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो भी यंग जीनियस, हमारा कोसाइन अल्फा है। अपनी आर्ट पूरी करो रफेल। चलो चले। मेरी बियर्ड लियोनार्डो की तरह लग रही है। बेवकूफ, गार्बेज वाला पढ़ाई नहीं खराब कर सकता। हम लेसन कल जारी रखेंगे। और जेट को समझ नहीं आया। क्या हमारी पिजन रेस होगी? हे एलेक्स, जल्दी मत करो, तुरंत पहले साफ सफाई करो। यहाँ पर ज्यादा अच्छी चीजें सिखाते हैं। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? समझ गई। पिज्जा, तुम्हारा स्पीडिंग का टिकट कटा है। वापस आम टेक्स्ट बुक्स पर आ जाओ। नहीं मैग, मैं फिर लेट हो गया। अभी समय है। डैड, शांत हो जाओ। मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ये लो, खा लो। वाह, फ्रेश बन, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। ओह, मैं देख सकता हूँ तुम वार्डरोब पर भी काम कर रही थी। और होल्स नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आपका दिन अच्छा जाए डैडी। बाद में मिलते हैं। क्या मेरी बेटी ने सेसमे सीड्स के लिए बैंक लूटा है? कितनी शांति है। कजन कैरल, सूटकेस खुद चलकर नहीं आएगा। चिंता मत करो, मेरी घोंसले जैसी सर वाली बहन। आ जाओ मेरी लिटिल मैग्नेट। कैसे गंवारों जैसे तरीके हैं। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अजीब लड़की, टिप्स के सपने देखना भी मत। मैगी के कॉर्नर रेंच में स्वागत है। और यहाँ पैसे नहीं लगते। छी, मैं कहाँ रहूंगी? खैर, फिलहाल तो एक जगह खाली है। मेरा लेवल इतना कम हो गया है। इतनी अमीर लड़की एक बेकार से शेक में सोएगी। बस हाई सोसाइटी के दोस्तों को पता न चले। ओह, कितनी बुरी हाउस वार्मिंग है। मैं गेस्ट बाथरूम के बिना नहीं रह सकती। वैसे घर का कमरा फ्री हो गया है। मुझसे बात कर रही हो? अभी आई। आउच! इतने पत्थर क्यों है? ये सिर्फ एक कॉटेज नहीं है, बल्कि मेरा गुस्सा निकालने के लिए क्वेरी है। ध्यान से गोल्डन गर्ल, सर उठा कर चलो। और तुमने हमारे डॉग मैक्स को बेघर कर दिया। मुझे रखने के लिए शुक्रिया। यहाँ के तौर तरीके याद रखना। जब भूख लगे तो यहाँ से खाना मिल सकता है। रेस्टोरेंट के लिए काफी अजीब डिजाइन है। हाँ, बर्ड का बदला। लगता है चिकन को मैं पसंद नहीं आई। तुम जानती हो मैं सिर्फ अंडे नहीं खा सकती। स्वादिष्ट है। कोई बात नहीं, क्यों ना हम स्टोर पर चले। यहाँ पर खरीदारी की जगह भी है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो शॉपिंग पर चले। रास्ता बताओ। विलेज गुडीज शॉपिंग सेंटर में स्वागत है। मैं छोटे छोटे लोकल बिजनेस की तस्वीर लेती हूँ। मुझे ब्लॉग शुरू कर लेना चाहिए। मैं उसका नाम मिलियन वेजिटेबल बेबी रखूंगी। चलो रेंज देखो। मैं शांत ही रहूंगी। हमारे गांव में बिल्कुल इंटरनेट नहीं है। चलो विटामिन्स की चीजें लें। सब नेचुरल है, जीरो केमिकल्स। सोडा, बाहर आओ। उसके लिए गुड लक। मैं यहाँ की कुछ मशहूर और खास चीजें ट्राई कर लेती हूँ। कैसा होगा? और उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। पिग का खाना। होली डॉलर, कैसी बेइज्जती है। तुम मुझे कभी बोर नहीं होने दोगी। तो प्रिंसेस, आलू उठाओ। पर मुझे मैश्ड वाले नहीं दिख रहे। दिखेंगे भी नहीं। पर फ्राइज तो कहीं भी डिलीवर हो जाते हैं। चलो ऑर्डर हो गया। 3 दिन बाद देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखा दूंगी। तुम भी रीसप्लाई के लिए आई हो। मैं उम्मीद है तुम्हारी अच्छी खेती हो रही होगी। मैं मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लगता है किसी को इस हैंडसम फार्मर से प्यार है। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? इसका मतलब हाँ हुआ या ना? जुकीनी मैसेज। चलो देखें। झूले पर रोमांस। मैं आ जाऊंगा। चलो तुम्हें मिलने के लिए तैयार करें। अनुभवी मैच मेकर कैरल मदद करने वाली है। थकान दूर करने के लिए खीरा। देखो मैं सही कर रही हूँ। लगभग कैरेट जैसी आंखें हैं। अब हील्स में चलने की रिहर्सल करनी होगी।
मेरे साथ करो, अपनी कमर सीधी रखो और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। चलो चले। रुको, तुम अपने फियांसे के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती ना? मेरे जैसे चलो। मैक्स, हिप उठाकर अपने अंदर की सुंदर लड़की बाहर निकालो। चलो, बुरा नहीं है, पर तुम और बेहतर कर सकती हो। पूरी मेहनत करो, तुम्हारी लव लाइफ दांव पर है। इस तरह तो तुम 1 साल तक विक के साथ डेट पर नहीं जा पाओगी। ठीक है, इतना सहन हो रहा है कजन। नई टेक्निक सोचो, मैं अभी आती हूँ। शायद तुम्हें स्क्वायर हील से शुरुआत करनी चाहिए थी। गाँव में स्टिलेटोस डालना बहुत मुश्किल है। पानी डालते हैं। एक और। ओगो, कॉर्न, चलो बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? और स्वीट एप्रिकॉट भी। और हेलोवीन के लिए एक बढ़िया सा पंपकिन भी। कमाल के सीड बेड्स हैं। गार्डन बहुत अच्छा बनेगा। अरे हाँ, नेचर की फैन। इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। चलो तुम्हारे कपड़े बदले। बहुत सिंपल है। मेरी मनपसंद हॉलिडे लुक। नहीं, इस तरह तो मैं जल्दी ही बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं आखिरकार आ गई। इसमें भी प्रॉब्लम है। ये भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगला। मेरे स्टाइलिंग सेंस ने हैरान कर दिया। कुछ कहने को नहीं है। सोइंग क्वीन। हैट खूबसूरत है ना कैरल? और अजीब लग रहा है। 1 मिनट रुको फैशनिस्टा। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे अपनी चीजों को कुर्बानी देनी होगी। अच्छा रंग है। इससे पहले मेरा मन बदल जाए। जाकर पहन लो। देखो, बिल्कुल अलग लड़की। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने हील्स में चलना सीखा है। अभी अपने शूज बदलो। क्या तुम्हें लगता है विग फिदा हो जाएगा? तुम्हारी इतनी सुंदर ड्रेस में मैं बिल्कुल स्टार लग रही हूँ। मेहनत जाया नहीं गई। अच्छा नतीजा मिला। अब मुझे तुम्हें लोगों के बीच भेजने में शर्म नहीं आएगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ फाइनल कॉस्मेटिक टच। मीठी है क्योंकि घर में उगाई है। चलो लिप्स को सुंदर बनाए। मेरी मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। आज तुम अपनी ब्यूटी इससे बढ़ाओगी। वाह, मजेदार लग रहा है। देखा, शहर की लड़कियों को खूबसूरत बनना आता है। आराम करने का वक्त नहीं है। मेकअप में खो जाओ। मैं नहीं जानती थी कि इतनी सुंदर दिखूंगी। शुक्रिया कैरल, तुम मेरी चार्म फेरी हो। मैं आ गई। डरो मत, कैरल तुम्हारे साथ है। सब सुरक्षित है। बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रिंस लेट है। ये बुरा साइन है। कोई खूबसूरत लेडी अकेली बोर तो नहीं हो रही। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा विक। गरीब फार्मर को शर्मिंदा कर दिया। चलो तुम्हारे बारे में बात करें। लगता है तुमने हमारे लिए पिकनिक की तैयारी की है। हाँ, मेरी कजन और मैंने अपने खेत में उगाए हैं। लो, क्यों नहीं? लंच हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, आज के बाद कैरल को खाना नहीं बनाने दूंगी। पर मुझे कच्ची सब्जियाँ खाना पसंद है। मेरे खाने की तारीफ कर रहे हो लव बर्ड्स? इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारे गांव का पहला पाइनएप्पल। हम सीधे साधे इंसान हैं। हमें ये शहरी चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत एक्सोटिक है। हम पर किसी की नजर है। हेलो वेजिटेरियन कपल, जल्दी यहाँ से निकलो। हे विक, क्या तुम्हें डांस करना पसंद है? चलो नेचर के बीच थोड़ा मजा करें। ओह, और तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है बेबी। अब मैं तुम्हें अपने ग्रैंडडैड जो की सिखाई हुई वुगी दिखाता हूँ। वो हर लोकल वेडिंग में छा जाते थे। ये क्लाइंट भी पता नहीं कहाँ है। अब मैं हार मानने वाली हूँ। नो सर्विस। ये किसकी डिलीवरी है? शांति से दे दो। मैं अपने प्राइस किसी को नहीं दूंगी। मेरी पोल खुल गई। रुको, मेरी बात सुनो। मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ मैक। रोमांस छोड़ो। FBI हमारा पीछा कर रही है। मैं जानती थी पहले वाले कपड़े ही ठीक रहेंगे। तुम गलत वक्त पर फैशन पर बहस कर रही हो मैक। रुको लड़कियों, मैं जानती हूँ उसे कैसे रोका जाए। बॉम्ब्स पकड़ो स्पेशल एजेंट। जवान बच्चे बहुत बेरहम होते जा रहे हैं। रुको, बहुत बुरा हुआ। आगे रास्ता बंद है। मेरी उम्र में इस तरह भागना जानलेवा है। बेटा, कोई FBI वाले नहीं थे। पर फिर हमारा मेंशन किसने जब्त किया? मैंने तुम्हें गांव भेजने के लिए एक्टर्स बुलवाए थे। कितना शातिर प्लान था। हे दोस्तों, क्या आप शहर में मेरे एडवेंचर्स देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं।